हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन किरोशन नर्सिंग एकेडमी। किरोशन नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज फिर एक बार से नर्सिंग टीचर्स के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट है, दैट इज़ एम्स मंगलागिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो एम्स मंगलागिरी में भी बहुत ही वैकेंसी आई है नर्सिंग कॉलेज के लिए। अब कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या अपडेट्स है, कब फॉर्म की लास्ट डेट है, फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है या ऑफलाइन फिल करना है, ये सब अपडेट मैं आपको विद इन 5 to 10 मिनट में दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको कैसे प्रिपरेशन करना है नर्सिंग ट्यूटर के लिए और किस टाइप से आप रिटर्न विथ इंटरव्यू के लिए कुछ की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, और कहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और कैसे आप प्रिपरेशन करें उन सब के बारे में जानकारी देंगे। आप सब एगरली वेट कर रहे थे नर्सिंग ट्यूटर की कोई वैकेंसी आए, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है नर्सिंग ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर के लिए। और एक बहुत बड़ी घोषणा सही तरीके से ये की गई है कि यहाँ पे जो हायर क्वालिफिकेशन है वो क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने एडवर्टाइज के बारे में फ्यू इन्फॉर्मेशन को लेकर आया हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि कहाँ है, मंगलागिरी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। एम्स मंगलागिरी, सबने नाम सुना होगा, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है एम्स मंगलागिरी। चलिए रिक्रूटमेंट क्या है, ये जो रिक्रूटमेंट आया था 10 मार्च को, कब आया था, 10 मार्च को ये रिक्रूटमेंट आया था। और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि ये रेगुलर बेसिस पे रिक्रूटमेंट है। नर्सिंग ट्यूटर की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, रेगुलर बेसिस पे। तो बहुत ही अच्छा ग्रेड पे है, 5400 लेवल 10 ग्रेड पे है। चलिए ये PMSSY प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के डायरेक्ट अंडर आता है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ओके, चलो बेसिक चीज़ें बता दूँ। जो नर्सिंग ट्यूटर और क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी है वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग में है। लेवल 10 पे ग्रेड है 56,100 to 1,77,000, मतलब ऑलमोस्ट 1,20,000 से 1,30,000 रुपया पर मंथ सैलरी रहती है। ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट है। नंबर ऑफ द पोस्ट कितनी है, तो 17, बहुत ज़्यादा पोस्ट है 17, जिसमें जनरल 9 सीट, OBC 4, SC 2, ST 1 एंड EWS के लिए 1 सीट है। और अपर एज लिमिट अप टू 35 ईयर जनरल कैंडिडेट के लिए, कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन है। ओके, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, BSc नर्सिंग होनी चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ अगर किसी के पास सिस्टर ट्यूटर का डिप्लोमा है तो वो भी एलिजिबल है। और इसके साथ एक्सपीरियंस कितना मांगा है, तो 3 ईयर टीचिंग इंस्टीट्यूट में, इसमें क्लियरली मेंशन है टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप नर्सिंग कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं, इफ़ यू आर टीचिंग इन नर्सिंग कॉलेज देन यू आर एलिजिबल। यू शुड हैव मैक्सिमम और मिनिमम यू शुड हैव 3 ईयर, मैक्सिमम यू कैन एज मच you are having, it's okay. Upper age limit is 35 year, that is the mandatory for the general candidate. Okay, so main thing is that those all are working in the clinical practice like AIIMS, like institute, they are also eligible. If they don't have teaching experience, it's okay, they also can apply for this form. मतलब आपका एक्सपीरियंस 3 साल एज ए नर्सिंग ऑफिसर है, फिर आप अप्लाई कर सकते हो टीचिंग इंस्टीट्यूट। और ये मेक श्योर कीजिए, हो सकता है आप एम्स में जॉब नहीं कर रहे हो तो आप बड़े हॉस्पिटल में कहीं पे जॉब कर रहे हो जो कि मेडिकल कॉलेज से अफिलिएटेड है। क्या है, मेडिकल कॉलेज, लाइक जैसे एम्स में क्या है, एम्स के लिए MBBS की भी कोर्स होते हैं नर्सिंग के कॉलेजेस पे, और बहुत सारे ऐसे टीचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जो टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ अफिलिएटेड हो, तो अगर वो स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर की तरह भी काम कर रहे हैं और उनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर एलिजिबल। टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इशू नहीं है। क्लियर है? ओके, अब बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बता दूं मैं आपको। ये 4% फॉर PWD के लिए रिजर्वेशन होगा, रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बता दी थी। लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन, कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइंड मैक्सिमम एज, 35 साल के होने के लिए कट ऑफ डेट कौन सी है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशंस। क्लियर है? एक्सपीरियंस भी लास्ट डेट तक गिना जाएगा। जनरल टर्म एंड कंडीशन, ये यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है, यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरे जाते हैं। कैसे ऑनलाइन के द्वारा फॉर्म भरने हैं, ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में देख लेना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। आपको फॉर्म कौन से एडवर्टाइजमेंट कहाँ से मिलेगा और फॉर्म की लॉगिन कैसे कर सकते हो। क्लियर है? द लिंक ऑफ द सबमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई, अपन 10 डेज लेट है, 15 मार्च से ही स्टार्ट हो गया फॉर्म फिल करना। लास्ट डेट कौन सी है, तो 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज। तो ऑलमोस्ट 30
अप्रैल लास्ट डेट है, आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहां तक मिल जाएगी। तो आपको मिनिमम यहाँ तक तो ध्यान रखना है 15 मार्च, तो ऑलमोस्ट 15 अप्रैल तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे क्या, ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है थ्रू स्पीड पोस्ट। तो हार्ड कॉपी 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 अप्रैल 2020 है, तो आपको 30 अप्रैल तक आपकी हार्ड कॉपी भी एम्स मंगलागिरी पहुंच जानी चाहिए। कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, ये 10th 12th डिग्री और एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर टीचिंग एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, नेचर ऑफ द एक्सपीरियंस, आइदर टीचिंग और क्लिनिकल। हियर दे आर रिटन अदरवाइज, वो लोग ऐसा भी लिख सकते थे क्लिनिकल एक्सपीरियंस, लेकिन अदरवाइज एक्सपीरियंस भी चलेगा। द कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली मेंशन दोज टीचिंग एक्सपीरियंस विच आर रिकॉग्नाइज। वही एक्सपीरियंस आपको मेंशन करना है जो रिकॉग्नाइज है। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे टीचिंग करी थी तो 3 साल का यूट्यूब का टीचिंग एक्सपीरियंस है। कैंडिडेट कैन ओनली मेंशन दोज टीचिंग एक्सपीरियंस रिकॉग्नाइज। 10 हार्ड कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। क्लियर है? और स्पीड पोस्ट से पहुंचानी है 30 अप्रैल से पहले। स्पीड पोस्ट के जो एनवलप पे रहेगा उस पर क्या लिखना है, तो ये द रिक्रूटमेंट सेल ऑफ द एम्स मंगलागिरी, और सब्जेक्ट क्या लगेगा, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर फॉर कॉलेज ऑफ नर्सिंग एम्स मंगलागिरी। क्लियर है? आपके सामने वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, ऑनलाइन पेमेंट की जो स्लिप आएगी वो रखनी है आपके पास, 10th का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD है आपके पास तो वो भी ध्यान रखना है, एंड एनी अदर डिटेल्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट। अब सबसे मेन चीज क्या है, लोग क्या करते थे कि यार कौन फॉर्म भरेगा, आंध्र प्रदेश एग्जाम के लिए जाएगा। तो ये जो सेंटर है ऑनलाइन टेस्ट का, ऑनलाइन टेस्ट आपको प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए क्या डाउनलोड करना है, तो किरोशा एकेडमी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुए थे आप स्टोर पे जाके देख सकते हैं, वहां से पेपर कर सकते हैं। जैसे ये पेपर आपको जब आप अप्लाई करोगे तो आपका फीस है और 1000 रुपीज़, ठीक है। तो वहां से आप प्रीवियस ईयर का भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि किस टाइप के पेपर आते हैं और आप आपके कंप्यूटर पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो विजयवाड़ा में सेंटर होगा, चेन्नई में होगा, मुंबई में होगा, दिल्ली में होगा, कोलकाता में होगा, जोधपुर में होगा, तो हमारे यहाँ जोधपुर में भी सेंटर है, लखनऊ में होगा, पटना में होगा, नागपुर में होगा और एर्नाकुलम, इन सब सिटीज में सेंटर हो सकता है। और यहाँ पे ये भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि एम मंगलागिरी कभी भी किसी सेंटर को कैंसिल कर सकता है और वो चाहे वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवा सकता है। एज रिलैक्सेशन एज पर द कास्ट, SC ST OBC, SC के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWD के लिए 10 and 13 ईयर, 15 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन लिखा हुआ है, ये देख लेना आप, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में आपको पहुंचा दूंगा। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो आपको 3 ईयर रेगुलर सर्विस है तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन, तो फिर मैं तो 40 ईयर तक अप्लाई कर सकता हूँ। चलो अच्छी खबर है, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें डिफेंस के लिए 5 ईयर्स है, तो ये सब अच्छे से पढ़ लेना डिटेल में। ओके, नाउ मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपीरियंस कब तक काउंट होगा, तो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है तब तक आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। हो सकता है किसी का 1-2 महीने का कम पड़ रहा है, तो 30 अप्रैल तक आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा, ये मेक श्योर कीजिएगा। 30 अप्रैल तक 3 साल हो रहे हैं ताकि आप लोग एलिजिबल हो। एप्लीकेशन फी यहाँ पे बढ़िया है, जोधपुर की तो 3000 थी, यहाँ पे 1000 है जनरल के लिए, जनरल OBC एंड EWS, SC ST के लिए 800 रुपीज़, पर्सन विद द बेंचमार्क PWD फिजिकल हैंडीकैप के लिए एग्जाम्प्टेड है। हाँ, NOC, चलिए बहुत बढ़िया, ये NOC के लिए एक अच्छा पॉइंट लिया है। द एप्लीकेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है, देन दे शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। फॉर्म के साथ भेजने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पे आप ले जाना, तभी आप इंटरव्यू लिख पाएंगे। क्लियर है? जो भी डिसीजन होगा एम्स मंगलागिरी का होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑटोनोमस, ध्यान रखना ये चीज। नो TA, कोई पैसा नहीं मिलेगा TADA। अदर कंडीशन, प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का होगा और आपको जो भी बेनिफिट्स होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार दिए जाएंगे। तो पैसा बहुत है, बस आप एग्जाम क्लियर कीजिए और सेलेक्ट हो जाइए, एम्स मंगलागिरी पहुंच जाइए, उसके लिए हम हेल्प करने के लिए बैठे हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द हार्ड कॉपी 15 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। शायद लास्ट डेट 30 अप्रैल है, और डिटेल में देख लेना, शायद अगर 30 अप्रैल ऑनलाइन फॉर्म जब लिंक ओपन करेंगे तब मिलेगा आपको, तो फिर वहाँ पे अच्छे से मेंशन किया हुआ आप देख लेना, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो आप बता देना कैसे फॉर्म भरना है, वो भी हम बता देंगे वीडियो के द्वारा।
एम्स मंगलागिरी के पास राइट है 17 से 33 वैकेंसी कर सकता है और 33 से 10 वैकेंसी भी कर सकता है। क्लियर है। सो ये डायरेक्टर साहब का क्लियरली ऑर्डर है, कोई भी डिस्प्यूट होगा तो आंध्र प्रदेश की सरकार के कोर्ट के अनुसार फैसला सुनाया जाएगा। ओके, सो ये दिस ऑल आर अबाउट द एम्स मंगलागिरी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर पोस्ट। एम्स मंगलागिरी क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी वैकेंसी है, और मैंने अभी बताया था एम्स गोरखपुर, एम्स बिलासपुर, एम्स मंगलागिरी, ऐसे ऐसे बहुत सारे एम्सों में वैकेंसी आई है। और अगले 2 साल में कम से कम एम्स राजकोट की वैकेंसी आएगी, एम्स जम्मू 22 एम्स से अगले 2 साल में 100 वैकेंसी और आने वाली है। तो अपना ध्यान केंद्रित करें। मेनली बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा, आपके पास रिसर्च की पब्लिकेशन मस्ट है। अगर रिसर्च के पब्लिकेशन है, रिटर्न तो क्लियर कर लोगे, रिटर्न क्लियर करना इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठोगे तो रिसर्च पब्लिकेशन मेरे हिसाब से तो मस्ट है, क्योंकि रिसर्च पब्लिकेशन के बेस पे ही क्लियर करते हैं जो प्रीवियस इंटरव्यूज हुए हैं, और हम लोगों ने जो इंटरव्यू दिए हैं उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये बोलता है। फिर भी आपका इंटरव्यू अगर अच्छा आ जाता है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपके पास रिसर्च पब्लिकेशंस हैं तो आपका वेटेज है। यहाँ पे क्लियरली ये भी मेंशन किया था कि रिटर्न एग्जाम खाली स्क्रीनिंग टेस्ट है। अगर रिटर्न में आप टॉपर बन जाओ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, आपका इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। क्लियर है। आपको जो इसका एग्जाम है, अभी एम्स देवधर का एग्जाम भी हुआ था, तो जो भी आपको डिटेल चाहिए वो सब मिल जाएगी कहाँ पे, किरोशा एकेडमी पे। किरोशा एकेडमी, किरोशा आने वाले अगले 3-4 साल, पिछले 3-4 साल के पेपर, आने वाले नेक्स्ट पेपर, सब कुछ वहाँ पे आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, अपडेट्स मिल जाएंगे। तो काइंडली फॉलो किरोशा एकेडमी एंड अवर यूट्यूब चैनल किरोशा नर्सिंग एकेडमी। क्लियर है। आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करना, आपको सब कुछ लिंक मिल जाएगा, और आपके फ्रेंड्स तक जरूर पहुंचाए। और मेरे हिसाब से जरूर कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं है आप जब प्राइवेट कॉलेज में जॉब कर रहे हो तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी रेस्पेक्ट है, बहुत अच्छी लाइफ है। क्लियर है। आपको प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी बहुत बढ़िया है, और आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर एज ए वर्क करने का जो एक्सपीरियंस है वो अलग ही है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स बहुत सारे नर्सिंग ट्यूटर की तरह है, उन तक पहुंचाइए। क्लियर है। और कुछ भी हेल्प मिले, आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप ग्रुप भी मिलेगा, और भी जो अपडेट है वो सब मिल जाएगी। लिंक आपको सब हर टाइप की लिंक मिल जाइए। कृपया फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।